हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है लिटिल स्टार कोचिंग में। और इससे पहले भी हाई स्कूल के कई ठो वीडियो आप लोग के दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 8 का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल के बारे में सारी जानकारी इसमें पार्ट वाइज चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस चैप्टर को 2-3 जितने पार्ट में होगा आप लोग के सामने मैं उसको दूंगा। और एक बात और रही, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप पसंद आता है तो उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें, जिससे क्या हो, हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है, हम देखेंगे क्लास 8 का वर्गमूल निकालना। क्या होता है वर्गमूल निकालना? वर्गमूल के लिए सबसे पहला नंबर हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। वर्ग क्या होता है, पहले हम जानेंगे वर्ग क्या होता है, इसके बाद में वर्गमूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर वर्गमूल का मतलब यही होता है कि वर्ग का मतलब पहले हम जान लेंगे वर्ग के बारे में। जैसे वर्ग का मतलब हमारा हो गया वर्ग। वर्ग वर्ग का मतलब होता है जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। देखिए क्या हमने बताया है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात हुई कि हमें वर्ग के बारे में जानना है। कोई भी संख्या हो, जैसे हमने क्या ले लिया, 6 को ले लिया, 6 इंटू 6 कर दिया, कितना हो गया? 36 हो गया। ये इसका क्या है? वर्ग है। क्या है? 6 का वर्ग यदि पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? 36 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 36 मतलब 36। भाई देखो, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों एक ही होता है। मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं चलती, आप लोग को समझना तो पड़ेगा ही। आप देख लिए 7 इंटू 7 मतलब से 7 गुणे 7 बराबर कितना हो गया? 49 हो गया। कितना हो गया? 49। 7 इंटू 7 बराबर 49। अब देखिए ये क्या कहलाएगा आपका? ये हो गया 7 का वर्ग। वर्ग कितना हो गया? 49 हो गया। इसी तरह 8 इंटू 8 बराबर 64 मतलब 8 गुणे 8 बराबर 64। ये हमारा क्या हो गया? वर्गमूल। अरे वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया। अब देखो एक बार फिर से देख लीजिए, जान लीजिए, जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल हमारा क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। सबसे बड़ी बात हो गई, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हो गया, 7 इंटू 7 बराबर 49 हो गया, 8 इंटू 8 बराबर 64 हो गया। मतलब कोई भी संख्या हो, उसी संख्या से यदि गुणा कर देते हैं तो वो उसका क्या कहलाने लगता है? वर्ग कहलाने लगता है। जैसे फिर आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। जैसे हमको बोल दिया गया कि 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 5, 5 गुणे 5 बराबर कितना? 25। कितना हो गया? 25। 5 इंटू 5 बराबर 25 हो गया। ये हो गया हमारा वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। अब देखिए 7 तो हो गया 9 ना, 9 गुणे 9 बराबर 81। ये क्या इसका वर्ग कहलाएगा?
तो इसी तरह जितना संख्या है, जैसे 10 को ले लेंगे, 10 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 100। ये इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग। अब देखिए, किसी संख्या को जब इसको हमको लिखना होता है तो सबसे पहले नंबर आप लोग 7th में या कभी भी आप लोग घात के बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? घात का। तो देखो, जब जैसे 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, तो अब इसको हमको कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब अब हम स्क्वायर न लिख के क्या लिखेंगे? 6 का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग बराबर, इसको क्या बोलते हैं? देखो, ये जो होता है ना, संख्या का घात वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। जैसे ये जो पावर होता है ना संख्या का, ये देखो कोई भी संख्या उसके ऊपर जो ये पावर लग जाता है मतलब घात होता है, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में घात बोलते हैं। तो ऊपर जो लग जाएगा वो उसका घात कहलाएगा। वही घात क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। वर्ग का मतलब होता है दो। दो की घात क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सके हैं? दो की संख्या का दो का घात क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं, जैसे कोई भी है, अब हमें डायरेक्ट करना होगा। जैसे कोई बोल दे भाई 10 का वर्ग निकालिए, 10 के स्क्वायर इक्वल 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया? 100। ये उसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। फिर हमें क्या क्या 12 का बोल दे तो 12 का कितना? 12 इंटू 12 बराबर 100, मतलब 144। ये इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया। 15 का बोल दे तो 15 गुणे 15 गुणा करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225। 16 का कर दे, 16 इंटू 16 बराबर कितना हो जाएगा? 256। कितना हो जाएगा? 256। तो हम लोग क्या जानते हैं? वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या से दो बार, मतलब दो बार गुणा किया जाए, उसी संख्या से दो बार गुणा किया जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। मतलब संख्या का घात जो होता है, ये संख्या का घात क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। अब जाहिर सी बात है, इसमें दो पावर है, इसका मतलब होता है इस पे देखो, इस पे कितना घात हो, जैसे दो घात है तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 पे घात 2 है, तो मतलब ये क्या होता है कि 5 गुणे 5 होता है, इसका विस्तार रूप। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ग का मतलब यही होता है कि संख्या का वर्ग, मतलब संख्या को दो बार यदि मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब गुणा किया जाता है, तो वो संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। तो सबसे बड़ी बात हो गई, ये क्या हो गया? हमारा वर्ग हो गया। वर्ग हो गया। इस सेशन में हम लोग क्या जान लिए कि इस वीडियो में क्या देखें हम लोग कि वर्ग के बारे में पूरा हो गया। तो कोई भी संख्या उस पर दो की घात जो होगी वो संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग। तो इस तरह से अगली वीडियो जरूर देखिएगा। अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, और सारे बताया जाएगा। और एक